आगरा में लंबित भुगतान को लेकर आशा और आशा संगिनी कार्यकर्तियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। मंगलवार को बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची और प्रदर्शन करते हुए स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्तियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कार्यालय पर गंभीर आरोप लगाते हुए लंबित मानदेय का भुगतान जल्द कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन कर रही आशा और आशा संगिनी कार्यकर्तियों का कहना था कि उन्हें कई महीनों से विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सर्वे कार्यों का भुगतान नहीं मिला है। लगातार आश्वासन दिए जाने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्तियों ने कहा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय समय पर नए सर्वे और अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी जाती हैं, लेकिन उसके अनुरूप भुगतान नहीं किया जाता। उन्होंने साफ कहा कि अब बिना लिखित आश्वासन और भुगतान गारंटी के कोई नया सर्वे कार्य नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान एक्स्ट्रा काम का एक्स्ट्रा दाम की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। आशा कार्यकर्तियों का कहना था कि नियमित कार्यों के अलावा अतिरिक्त अभियान, सर्वे और स्वास्थ्य योजनाओं में ड्यूटी ली जाती है, जिसके लिए अलग से मानदेय मिलना चाहिए। कार्यकर्तियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया और उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 20 मई से 5 जून 2026 तक हड़ताल की जाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले कई कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। प्रदर्शन के चलते कलेक्ट्रेट परिसर में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया और उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। जी, मेरा नाम पूनम गुप्ता है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ आशा संघ से। मेरा कहना बस इतना सा ही है कि जिस तरह से हम लोग से काम करवाया जा रहा है, हम काम करने की मना नहीं करते हैं, ये सबको पता है। 2016 सभी आशाएं काम कर रही है, उससे पहले भी आशाएं काम कर रही थी, लेकिन 3G फोन देके 5G का काम करवाया जा रहा है। दूसरा, हमसे ये कहा गया जिस एरिया की हम आशा वही एरिया मिलेगा, आशा को अदर एरिया दिया जा रहा है। 2016 से लेके अब तक का हम बस इतना चाह रहे हैं, क्या बजट हमारे नाम पर आया और क्या इन्होंने हमें दिया और कितना इन्होंने खाया, क्या ये चीज का खुलासा कर सकते हैं भ्रष्टाचार के तहत? हम लोगों को इतनी सी बात तो पता होनी चाहिए कि हमारा कितना रुपया आता है, कितना ये लोग हमसे खा लेते हैं और हमें सिर्फ कुत्ते की तरह से रोटी उठवा डालते हैं वैसे डाल के छोड़ देते हैं। औरतों के नाम पे दिया जाता है कि महिला शक्तिकरण दिवस, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, सब तरह की बेटियों के नाम पे प्रवचन होते हैं, लेकिन क्या हकीकत में कोई भी औरत के लिए सम्मान है? एक शब्द के लिए आप इतना सब पूछ के देखिए किसी भी अधिकारी से, क्या वो औरत के लिए बाकी में सम्मान का पद रखती है? और आशाओं के संग में इस तरह से बोला जाए कि काम करें। अरे काम करने की मना नहीं कर रहे, लेकिन उनके पास लठबाजी तो मत करो। 10 तरह काम दे रखे हैं, कहाँ कहाँ आशा भगेगी? इतना सोच के देखिए आप लोग। हम लोगों के कम से कम 2016 से लेके अब तक का बजट ही बताते सरकार के हमारा कितना दिया और कितना लिया, कितना हम कहना चाह रहे हैं। ऑल आशा एवं आशा संघनी सेवा समिति से संगठन से मैं उर्मिला जरारी, जिला अध्यक्ष अर्बन आशा। हम यहाँ पे अपना ज्ञापन देने आए हैं डीएम सर को। हम अभी 30 तारीख को हमने ज्ञापन सीएमओ ऑफिस में भी पहुँचाया था, जब हमारे सीएमओ अधिकारियों ने हमारा ज्ञापन का कोई भी जवाब नहीं दिया। हमारा 2024 से हमारा सारा पेमेंट रुका हुआ है। जब नया बजट आता है, ना पुराने बजट का पता चलता है, ना नए बजट का पता चलता है। सारी बहनों का, हमारी जो आशा बहनें हैं, उनका शोषण हो रहा है। जो हमारे 7-8 हज़ार रुपये का पूरा पेमेंट बन के आता है, उनमें से सिर्फ 1000 या 1500 रुपये दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि हमारा कोई बजट नहीं आया है। हालांकि जब बजट नहीं आता तो ये सभी लोग काम क्यों कराते हैं? पूरा विभाग, जो स्वास्थ्य विभाग है, हम लोगों से काम कराते हैं, क्या फ्री में काम करती हैं? अगर ये जो आशा बहनें जो काम करती हैं, उनका जो भी अधिकार है, जिस हक से उन लोगों का पैसा मिलना चाहिए, उसका भी काम करती हैं। अब तो ऑनलाइन ऑपरेटर का भी काम कर रही हैं, जैसे कि आभा आईडी, आयुष्मान कार्ड। अब एक और जनगणना का काम दिया गया है हमारी बहनों को, तो उसी बेस पे हम लोगों ने अब ये अपने डीएम साहब को अब एक ज्ञापन देने की सोची। और बाकी के 2025 से जो हमारा पेमेंट रुका हुआ है, पोलियो का, आयुष्मान कार्ड का, आभा आईडी का, कुछ रोगों का, बाकी की और भी छोटे छोटे ऐसे काम हैं जिनका हमें पेमेंट नहीं दिया जाता है, तब भी हमारी बहनें काम करती हैं। और हम सिर्फ उम्मीद ये लगाते हैं हम अपनी सरकार से और अपने अधिकारियों से कि वो हमारा पूरे हक का हमें पैसा दें, लेकिन तब भी हमें वही नहीं हमारी सुनाई देती है।